Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Bless you, Lord, King of glory. Hallelujah. We bless your name, Jesus, Jesus of Nazareth. We bless your name, Lord. Bless your name. Lord, we praise your holy name. We glorify you. Bless you, bless you, bless you. Jesus of Nazareth. We bless your name. Bless your name, Jesus Christ of Nazareth, King of glory. We magnify your name. Hallelujah. हालेलुया। पास्टर जी आप दुआ करें। बस सतपाल जी। सर्व शक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਭਾਈ ਵਿਨੋਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। तमाम मुश्किलां, मुसीबतां, लानतां, सराप, पाप दे बंधन यीशु मसीह दे लहू दे नाल एक एक जन दे उत्तों, एक एक घर दे उत्तों दूर हो जाण। प्रभु तुहाडा पवित्र हत्थ वधे। तुसीं अपने दास नूं वड्डी असीस दे के हाँ प्रभु और इस्तेमाल करो ताकि घरे विच भेत प्रभु साडे नाल सांझी करन। तुहाडे प्रभु वचन दे मुताबिक असीं जीवन जीए। बरकत दिओ मसीह यीशु दे नाल। आमीन। हालेलुया। मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा ऐ यस्सू प्यारे तू, इस दिल नू कर ले अपना, एदा माली हो जा तू। मेरा दिल है यस्सू दा बगीचा, एदा फल ओनू अज देवां। मुहब्बत दे कम मैं करां, मुहब्बत दी बोली बोला, मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा। हालेलुया। Lord Jesus, we magnify your name. This evening, Lord, we draw nigh unto the throne of grace and mercy through the blood that you shed on the cross of Calvary. हालेलुया। तेरे लहू को पुकारते हैं, तेरे लहू से हमारे दिल धुले, हमारी रूह जिस्म जान धुले तेरे खून में। तेरे हजूर में खुदावंद हम आगे बढ़ने पाएं यीशु मसीह। हालेलुया। तेरी महिमा हो खुदावंद। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की महिमा खुदावंद। तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। Lord, let this meditation on your word be pleasing in your eyes. And Lord, खुदावंद उन शागिर्दों ने कहा जब वो हमारे साथ बातें करता था तो क्या हमारे दिलों को आग नहीं लगती थी? खुदावंद दिलों को आग लगा अपने कलाम से, यीशु मसीह के जलाली नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत पैगाम आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हालेलुया। आज टेबल भी मेरा आ गया है। आई एम फीलिंग मच बेटर। हालेलुया। हालेलुया। और ये ब्लूटूथ भी आप देख रहे हैं जिसे मैं यूज़ तो नहीं करता ज़्यादा, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ। ब्रदर सोहता जी लाए थे। मैं परमेश्वर के वचन में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों निकालिए, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, 1 Corinthians 13, पहला कुरिन्थियों 13, उसका मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 12 वचन। सुनिए ध्यान से, ये एम्पलीफाइड वर्जन है। फॉर नाउ वी आर लुकिंग इन ए मिरर दैट गिव्स अस ओनली ए डिम ब्लर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी एज इन अ रिडल और एनिग्मा। हालेलुया। प्रेरित पौलुस एक बहुत अद्भुत बात लिख रहा है। प्रेरित पौलुस बता रहा है कि हम मिरर में से देखते हैं
मिरर में से, इज नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लास, इज सेइंग वी आर लुकिंग इन अ मिरर दैट गिव्स अस ओनली ए डिम ब्लर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी एज इन ए रिडल और एन एनिग्मा। एम्पलीफाइड ने उसे ट्रांसलेट किया है प्रॉपरली। वी सी डिमली थ्रू द ग्लास। हम कितना भी अभिषेक से भर जाएं, कितना भी पवित्र आत्मा के प्रकाश से भर जाएं, ये बात परमेश्वर का वो अद्भुत दास लिख रहा है जो तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया। वो लिख रहा है वी सी डिमली, हमें धुंधला दिख रहा है। हालेलुया। पहले अगर आप पढ़ेंगे ना इसका 11 वचन, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, वो बात कर रहा है अपने बचपन की। आई वॉज चाइल्डिश, तो चाइल्डिश था, फिर मैं कैसे मैच्योर हुआ, बड़ा, आई ग्रू अप। फिर बात करता है अब की मेरी दशा। अभी भी कहता है आई सी डिमली, मुझे धुंधला दिख रहा है, जिसका मतलब है रिडल, एनिग्मा, पहेली। ये जो ही ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है एनिग्मा, रिडल, जिसका मतलब है पहेली। प्रेरित पौलुस बताता है ब्लर्ड विजन है, डिमली मुझे दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा नहीं दिखाई दे रहा। You know, nobody can claim a perfect vision of God as long as we live in this mortal body. Paul the Apostle, a great giant, spiritual giant, who superseded all the apostles in persecution. 5 times he was whipped, 39 stripes. He was dragged into the streets. He was left in the jungles with ravenous animals. He suffered extreme persecution. He suffered hunger, nakedness, peril, and sword. There were people after his life. They made a vow until they kill him, they won't even eat food. This man was among the wild animals. He had several shipwrecks. And this man lived an absolute simple life. ये बंदा तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया। हालेलुया। वो कहता है अभी रिडल दिख रहा है। कनेक्टिविटी इश्यू बोल रहे हैं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड होल्ड कीजिए। आप सबको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? प्लीज मैसेज लिखिए, मैं आपकी वेट कर रहा हूं। हालेलुया। ओके, थैंक यू। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें। प्रेरित पौलुस बताता है वी सी डिमली थ्रू द ग्लास, वी सी अ ब्लर्ड विजन। और जो ओरिजिनल वर्ड है दैट कुड बी ट्रांसलेटेड रिडल और एन एनिग्मा, एक पहेली की तरह लग रहा है। हृदय के अंदर शालोम है, हृदय के अंदर उसकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, लेकिन अभी पूरी पूरी पकड़ नहीं है। पॉल क्या कहता है? नॉट दैट आई हैव फुली एप्रीहेंडेड बट आई कीप प्रेसिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मार्क। मैंने संपूर्ण रीति से पा नहीं लिया, ये प्रेरित पौलुस कहता है, लेकिन मैं निशाने की ओर दौड़ता जा रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेरित पौलुस क्या बात कर रहा है। कुरिन्थियों की पत्री में सुन लीजिए, कुरिन्थियों की पत्री 13 का 12 में पूरा वचन पढ़ता हूं। फॉर नाउ वी आर लुकिंग इन ए मिरर दैट गिव्स अस ओनली डिम ब्लर्ड रिफ्लेक्शन of reality as in a riddle or enigma, but then when perfection comes we shall see in reality and face to face. Now I know in part, imperfectly, but then I shall know and understand fully and clearly, even in the same manner as I have been fully and clearly known and understood by God. प्रेरित पौलुस बताता है वो आएगा, हम उसे देखेंगे, हम उसे छुएंगे, वो संपूर्णता ही है, परफेक्शन है, सिद्धता है, हम उसे जानेंगे। अभी हमें धुंधला दिख रहा है। आपको मालूम ये दिखता कहाँ है? आपके दिल में, इधर इधर नहीं दिखता। प्रभु कहता अपनी अकल का सहारा मत लेना, इसको
यूज करने के लिए नहीं कहता, ये नहीं कहता आप डमी हो जाएं। प्रभु कहता है इसके द्वारा फैसले मत करना। और ये जो है इसके विषय में जिर्मिया कहता है ये हीलेबाज है, हार्ट सबसे ज्यादा दगाबाज है। इसको ये नया चाहिए आपको, पुराना नहीं। यीशु मसीह नया देगा ये, और उसके ऊपर अपनी व्यवस्था को लिखेगा खुद। यीशु मसीह अपने हाथ से अपने कलाम को इधर लिखता है डेली जब आप उसके संग चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये धुंधला कैसे हुआ है हार्ट, कैसे ये ब्लर्ड दिख रहा है आपको दिल में। इसकी वजह है सिन, पाप। पाप से अंधेरा पैदा हुआ, इंसान के अंदर अंधेरा। वचन में लिखा है वचन में लिखा है ज्योति अंधेरे में चमकती है। फॉस वर्ड है ज्योति के लिए, फॉस। फोटॉन्स, फोटॉन से बनती है रोशनी, फोटॉन के पार्टिकल से। ग्रीक वर्ड यूहन्ना इस्तेमाल करता है पहला यूहन्ना 1 अध्याय में, फॉस। कहाँ चमकती है? अंधेरे में ज्योति चमकती है। और चमकने के लिए ग्रीक वर्ड है फोटोमसास, जहाँ से हमारा इंग्लिश का वर्ड निकलता है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी देखते हैं आप, ऐसे कैमरे के ऊपर फ्लैश लगी होती है, उसे दबाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की इमेज अंदर कैद हो जाती है। ऐसे परमेश्वर का कलाम फ्लैश करता है। अब जब मैं आपको परमेश्वर का सच्चा वचन, जीवित वचन परमेश्वर का आपके पास डिलीवर कर रहा हूं, तो ज्योति चमकेगी आपके अंदर। ज्योति अंधेरे में चमकती है, पर अंधेरा ज्योति को ग्रहण नहीं करता, अंधेरा ज्योति को रिसीव नहीं करता, अंधेरा ज्योति को वेलकम नहीं करता। क्योंकि अंधेरे की फितरत है अंधेरे में रहना। अंधेरे के लिए ज्योति एलियन है, अंधेरा उसे ग्रहण नहीं करना चाहता, लेकिन ज्योति चमकती है। ग्रीक भाषा में अंधेरे के लिए वर्ड है स्कॉशिया, जिसका मतलब है डिप्रेव्ड एंड फॉलन नेचर ऑफ मैन। पाप में गिरे हुए मनुष्य का पापी स्वभाव, दैट इज कॉल्ड स्कॉशिया, अंधेरा। ये अंधेरा नहीं जो अभी बाहर होने वाला है इंडिया में, ये वो अंधेरा है जो अंदर लेके हम पैदा हुए हैं, जो आदम से अनुवांशिकता में हमें मिला है। यहां पे बता रहा है कि डिमली क्यों दिख रहा है। जो हिब्रू वर्ड है अंधेरे के लिए वो है होजेक। होजेक, होजेक बहुत प्रोफाउंड हिब्रू वर्ड है, जिसका मतलब है जहां परमेश्वर नहीं है। अब आप कहेंगे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनाई प्रेजेंट, गॉड इज एवरीवेयर। लेकिन अंधेरा वो जगह है जहां से परमेश्वर ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, अपनी उपस्थिति को हटा लिया। पाप के कारण ये होजेक, ये अंधेरा मनुष्य के हृदय में है। यीशु मसीह वो ज्योति है जो अंधेरे में चमकने के लिए आई है। वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 5-6 वचन को पढ़िए। वहां पे लिखा है इन हिम वॉज द लाइफ। यीशु मसीह में जीवन था। कौन सा जीवन? बायोस नहीं, जोए, परमेश्वर का जीवन, अनंत जीवन यीशु मसीह की मॉर्टल बॉडी में था। यीशु मसीह की बॉडी भी मैं मॉर्टल नहीं कहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह की बॉडी जो डीएनए से पैदा हुई है वो स्वर्ग के परमेश्वर का डीएनए है। यीशु मसीह की अद्भुत बॉडी में क्या था भाई और बहनों? ज्योति थी, जीवन था, जोए, गॉड काइंड लाइफ। और वो जो जीवन वो मनुष्यों की ज्योति है। मनुष्य के अंदर अंधेरा है, दिल में होजेक है। जब यीशु मसीह आता है तो दिल में रोशनी चमकती है। आज मैं दिल के विषय में और कुछ आपको बताने जा रहा हूं। मैंने हार्ट पे बहुत सारे संदेश आपको दिए हैं। तो अब ये जो होजेक है, अंधेरा है, ये इधर है। इसको बंदा एनलाइटन करता है पढ़ाइयाँ करके, डिग्रीज करके, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ पे बहुत सा ज्ञान इकट्ठा कर लेता है। लेकिन ये अशिक्षित है, अनपढ़ है, और ये अंधेरे से ग्रसित है। आपको मालूम हिब्रू में हार्ट को क्या कहते हैं? हिब्रू में हार्ट को कहते हैं लाव। बहुत अद्भुत शब्द है लाव, लामेड एंड बेथ। लामेड ऐसे होता है, यूं यूं यूं, चरवाहे की लाठी है लामेड। लामेड का मतलब चरवाहे की लाठी, लामेड का मतलब अधिकार, लामेड का मतलब पावर, लामेड का मतलब अथॉरिटी। और दूसरा वर्ड है बेथ, लाव। बेथ का मतलब होता है घर। बेथ हिब्रू का सेकंड लेटर है, पहला है अलेफ
और मैंने आपको बताया यहोवा परमेश्वर इस बाइबल को कैसे शुरू करते हैं। ये बाइबल कैसे शुरू होती है? ये बाइबल शुरू होती है बैथ से, अलफ से नहीं करता। अलफ स्वयं में परमेश्वर है। गॉड इज अलफ, ही इज द ऑक्स, ही इज द हेड, वो मुखिया है, वो सृष्टा है, लेकिन वो बैथ से करता है। बैथ का मतलब होता है घर। पहला वर्ड है हिब्रू का बेरशेत बारा, बेरशेत बारा, एथ हशमायम वा एथा अरिट्स, 7 वर्ड्स हैं। खैर मैं उधर नहीं जाना चाहता। तो ये है लामेड बेथ बेथ। हार्ट क्या है? लामेड बेथ बेथ। जो अधिकार है, कोठरी के अंदर कोठरी है, एक कोठरी है, उसके अंदर कोठरी है। दैट्स व्हाट हार्ट इज। आपको मालूम ग्रीक परसेप्शन ऑफ हिब्रू अंडरस्टैंडिंग में फर्क क्या है? जो यीशु मसीह के समय ग्रीक कल्चर पूरी दुनिया में प्रेवलेंट था। अलेक्जेंडर द ग्रेट यीशु मसीह से 200-250 साल पहले आए और ग्रीक कल्चर पूरी दुनिया में फैला था। प्रेरित ग्रीक भाषा में परमेश्वर के कलाम को दुनिया में लेके जाते हैं। ग्रीक और हिब्रू परसेप्शन में जमीन आसमान का फर्क है। आपको मालूम ग्रीक क्या कहते हैं? एरिस्टोटल, सोक्रेटस, प्लेटो, हेरोडोटस, ये जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं, स्टोइक फिलॉसफी, इपिक्यूरियन फिलॉसफी, कई ब्रांचेस निकली दार्शनिकता की ग्रीस में से। वो ये सिखाते हैं कि अगर आपने किसी व्यक्ति को जानना है तो ग्रीक स्कॉलर, ग्रीक जो फिलॉसफर है, वो क्या कहते हैं? इफ यू वांट टू नो समबडी, इंटरव्यू द पर्सन, थ्रो क्वेश्चंस। दुनिया में यही सिस्टम चलता है। कोई जॉब होती है, इंटरव्यू होती है, शादी होती है तो भी इंटरव्यू होती है, कोई वाइटल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो भी इंटरव्यू होती है, यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल में दाखिला देना होता है तो पेरेंट्स की भी इंटरव्यू होती है। इंटरव्यूइंग का आइडिया ग्रीक है। ग्रीक मानते हैं इफ यू वांट टू नो अबाउट समबडी, आस्क क्वेश्चंस, हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, थ्रो क्वेश्चंस एट द पर्सन एंड द पर्सन विल वेल्च आउट द इंफॉर्मेशन एंड बेस्ड अपॉन दैट इंफॉर्मेशन क्रिएट ए परसेप्शन अबाउट अ पर्सन। लोगों को प्रश्न करो, जो प्रश्नों का लोग जवाब देंगे उसके आधार पे मनुष्य को जानो। लेकिन ग्रीक तो सिस्टम ये है, लेकिन हिब्रेइक पर्सपेक्टिव ये बिल्कुल नहीं है। आपको मालूम हिब्रू क्या बताती है? हिब्रू बताती है यदि किसी को जानना है उसके साथ टाइम स्पेंड करो, किसी को जानना है उसके संग वक्त बिताओ और पर्सनली अनुभूति के द्वारा उसे जानो। ग्रीक जो हैं वो अपीयरेंस को देखते हैं, आउटर अपीयरेंस को। ग्रीक देखते हैं कि ये बाहर से कैसा लगता है, एक्सटर्नल डिटेल लेते हैं ग्रीक। लेकिन हिब्रू अंदरूनी फंक्शनिंग क्या है उसकी। तो मैंने बताया था आपको, पहले मैंने हार्ट पे आपको टीचिंग दी कि ग्रीक भाषा में हार्ट को कार्डिया, जहाँ से कार्डियोलॉजिस्ट वर्ड निकलता है, कार्डिया, कार्डियोलॉजिस्ट। और मैंने आपको बताई बाइबल में तरह तरह के हार्ट हैं। कितनी तरह के हार्ट हैं मैंने आपको हिब्रूज में से टीचिंग दे के बताया था। अलग अलग किस्म के हार्ट बाइबल बताती है और मेडिकल साइंस भी मानती है उन सब बातों को। मेडिकल साइंस बाद में आई है, परमेश्वर का कलाम पहले आया है। हालेलुया। तो हिब्रू में वर्ड है लाभ, और ग्रीक तो सिर्फ सोचते हैं कि हार्ट को अगर जानना है तो हार्ट की फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल अंडरस्टैंडिंग समझना है, फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली हार्ट को समझना है, कार्डिया को। लेकिन हिब्रू क्या बताता है? हिब्रू बताता है हार्ट को अगर जानना है तो हार्ट की फीलिंग, हार्ट की इंटेलेक्ट, हार्ट की इंटेंट, हार्ट की दिल की अंदर की गहराई को समझना पड़ेगा। आपको मालूम हार्ट हिब्रू में है क्या? लामेड बेथ बेथ, एनक्लोज्ड है हार्ट, कोठरी के अंदर कोठरी है, और एक अधिकार की, जिसे चरवाहे की लाठी कहते हैं, उसको दिखाता है हार्ट। लेकिन ये एनक्लोज्ड है, कोठरी के अंदर कोठरी है ये हार्ट। तो हार्ट ग्रीक सिस्टम के अनुसार हार्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, न्यूट्रिएंट को लेके जाता है बॉडी में। पल्मोनरी सिस्टम टेक्स ऑक्सीजनेटेड blood to the lungs, and lungs puts oxygen and transports the rest of the organ with nutrient. आप ऑक्सीजन लेते हैं, आपका हार्ट
जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आपकी बॉडी में फ्लो करेगा। मैंने आपको टीचिंग दी थी, प्रभु यहोवा कहता है मैं बहता हुआ चश्मा हूँ। इन्होंने बहते चश्मे को त्यागा है और अपने लिए स्टेगनेंट वाटर के, स्टेगनेंट पानी के अपने लिए हौद तैयार किए हैं। स्टेगनेंट वाटर इज विदाउट लाइफ, इट प्रोड्यूसेस नो लाइफ, इट pulsates with no marine life, it is dead because it doesn't receive oxygen, so it begins to die, it begins to decay. But the flowing water, God is a flowing fountain of living water. So what does the heart do? Oxygenated, it takes the oxygenated blood and it transports the blood and the nutrient to rest of the organs in the body. पूरे देह को ये पंप करता है ब्लड। हार्ट क्या है? सीट ऑफ इमोशन, सीट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। जैसे पोल्यूटेड, टॉक्सिक, करप्ट एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है, अगर हम पोल्यूटेड टॉक्सिक एयर को लेंगे तो हमारे लंग्स का नुकसान होगा, और वो पोल्यूटेड ऑक्सीजन हमारे ब्लड सेल्स के अंदर जाएगी और ब्लड ट्रैवल करता है। जैसे ऑक्सीजन मिलती है ब्लड फ्लो करता है। अगर आपके ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, योर ब्लड विल सीज टू ट्रैवल, इट विल नॉट फ्लो एंड द ब्लड विल बिगिन टू डाई, ब्लड विल डाई। और आपका खून जो है वो आपके सेल्स को, आपके जो डीएनए, आरएनए तक फूड पहुंचाता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेके जाता है आपका ब्लड, और यही डिटरमिन करता है आपकी इंटरनल हेल्थ। एयर इज इक्वल टू वाइटैलिटी ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन अति महत्वपूर्ण है। जितनी हायर क्वालिटी की, जितनी हायर कॉन्सेंट्रेटेड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, उतना ही बढ़िया आपका जीवन होगा। जितनी फ्रेश होगी उतना ही बढ़िया जीवन होगा आपका। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। कहा ना प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 अध्याय में, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। और प्रभु कहते हैं मेरे को खा के तुम संतुष्ट हो जाओगे। आई विल सेटिस्फाई यू इन एंड आउट। He said, I am the bread of life. You are supposed to eat me. He said, he that eateth my flesh and drinketh my blood, I abide in him and he abides in me. Eating the flesh and drinking the blood of Jesus. You know, liberal theology will say everything is symbolic. Well, I'm not going into that. Neither I'm going into the transubstantiation teaching of the Roman Catholicism. But I am taking Jesus as face value. He says, eat my flesh and drink my blood. If you eat my flesh and drink my blood, I dwell in you, you dwell in me. What Jesus is talking about, he will permeate your DNA. He will permeate your RNA. His life, his DNA, his RNA will begin to resequence your RNA and your DNA. Hallelujah. The Zoe kind life of Jesus will begin to dwell inside your bios kind life. In the New Testament, there are two distinct words for life. Zoe, which is life that never began, and the life that shall never. Word which is called bios, from where we get the word biology, biological life. You have two: biological life that you received from the womb of your mother, and Zoe life that you received when you were born again. यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन की रोटी हूं, मुझे खाओ। जो मुझे खाता और पीता, मैं उसमें रहता हूं, वो मुझ में रहता है। और यीशु मसीह कहते हैं उसे मैं अंतिम दिन मुर्दों में से जिंदा करूंगा। एडम और ईव गार्डन ऑफ ईडन में थे, वहां पे ट्री ऑफ लाइफ था, जीवन का दरख्त था। वो खा सकते थे ब्रेड ऑफ लाइफ, लेकिन जो टेम्पटर है उसने आके उन्हें सडूस किया। और कौन सा फल खाने के लिए कहा? भले और बुरे के ज्ञान का फल। प्रभु ने कहा था डू नॉट ईट, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि वो फल खाएं एडम एंड ईव। प्रभु सब कुछ दे रहा है उस गार्डन ऑफ ईडन में जो प्रभु से ओरिजिनेट हुआ है। गार्डन ऑफ ईडन में जो कुछ है प्रभु से ओरिजिनेट हुआ। द सोर्स इज गॉड, बट ओनली वन थिंग ही परवेड,
कि आप इस भले और बुरे के वृक्ष के, ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। और एडम और ईव ने वही खाया, और उसके बाद होजेक पैदा हुआ। अंधेरा, हार्ट के अंदर अंधेरा आ गया। आपको मालूम सबसे पहले बाइबल में हार्ट वर्ड कहाँ यूज हुआ है? जेनेसिस चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 5 में, उत्पत्ति 6:5 में। वहाँ पे लिखा, जब यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पे देखता है, पृथ्वी पे सभी इंसानों को देखता है यहोवा परमेश्वर। और यहोवा परमेश्वर क्या देखता है? मनुष्यों के दिल को देखता है। पढ़ लीजिए उत्पत्ति 6:5। जब यहोवा स्वर्ग से पृथ्वी पे देखता है, नूह के समय लोगों के दिलों को देखता है। और यहोवा क्या देखता है? क्या लिखा वचन के अंदर? मैं पढ़ ही देता हूँ आपके लिए। जेनेसिस चैप्टर नंबर 6 एंड वर्स नंबर 5। पढ़िए, जल्दी से निकालिए अपनी बाइबल। जेनेसिस 6:5। सबसे पहले बाइबल में दिल शब्द उत्पत्ति 6:5 में आया है। तो सुनिए, द लॉर्ड सॉ दैट द विकेडनेस ऑफ मैन वॉज ग्रेट इन द अर्थ। द लॉर्ड सॉ द विकेडनेस, रा हिब्रू वर्ड है रा, बुराई को देखा पृथ्वी पे। दैट एवरी इमेजिनेशन, दूसरी चीज क्या देखता है? इमेजिनेशन। दैट एवरी इमेजिनेशन एंड इंटेंट ऑफ ऑल ह्यूमन हार्ट वॉज ओनली ईवल कंटिन्यूअली। हिब्रू वर्ड है यहां पे लाभ। मनुष्य के दिल की इमेजिनेशन, दिल की इमेजिनेशन इंसान के बुरी है। विकेड है इंसान, बदकारी से भरा है। और दिल के अंदर उठने वाली इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के लिए हिब्रू वर्ड है यत्सर। आपको मालूम यत्सर हिब्रू वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इमेज, आइडल। मूर्ति जानते हैं? मूर्ति, मूर्ति के लिए यही वर्ड है। मूर्ति का कनेक्शन कहां से है? हार्ट से है। इमेज, इमेज, इमेजिंग अंदर, इस हार्ट के अंदर। आपको मालूम, आप पढ़िएगा प्रोवर्ब 23:7, नीति वचन 23:7। वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा, एज अ मैन थिंकेथ इन हिज हार्ट सो इज ही। जो मनुष्य अपने दिल में सोचता है वो वही है। कहां सोचता है मनुष्य? इनसाइड द हार्ट। हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पंप दैट, you know, the organ that pumps the blood. It is much more than that. Hallelujah. तो प्रभु ने सबसे पहले मनुष्य के हार्ट को देखा, बुराई से, बदकारी से भरा है। और हार्ट के अंदर क्या है? यत्सर। यत्सर का मतलब इमेजिंग, आइडल, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा वेन थॉट्स हैं। एवरी वेन थॉट इज आइडोलेट्री, जो प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। मनुष्य का हृदय, दिल परमेश्वर ने ऐसे बनाया नहीं था। मनुष्य के दिल में रोशनी थी। एडम का दिल रोशनी से भरा हुआ था। हालेलुया। लेकिन एडम ने जब पाप किया, आदम के दिल में अंधेरा आ गया, होजेक आ गया। अब उसे धुंधला दिखता है। आपको मालूम उसने क्या कहा? आदम को परमेश्वर ने बनाया, आपको मालूम क्यों था? गॉड वॉन्टेड एडम टू वॉक विद हिम। फिर किसी समय इस पे हम मनन करेंगे। गॉड वॉन्ट्स अस टू वॉक विद हिम। दैट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज। सम अदर टाइम आई विल प्रीच ऑन दैट। गॉड क्रिएटेड अस दैट वी वॉक विद हिम। मैं दिल्ली में बहुत साल पहले एक मौलवी साहब के साथ परमेश्वर का कलाम बांट रहा था। तो मौलवी साहब बता रहे थे कि अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए बनाया है। तो मैंने उन्हें बताया कि प्राइमरीली यहोवा परमेश्वर ने आदम को रिफाकत के लिए बनाया, फेलोशिप के लिए बनाया, संगति के लिए बनाया। इसलिए अदन के बाग में यहोवा परमेश्वर ने आदम को आराधना करने की, पूजा करने की, उपासना करने की कोई विधि नहीं सिखाई। परमेश्वर चाहता था आदम परमेश्वर के संग चले। मैन वॉज क्रिएटेड टू वॉक विद गॉड, वॉक विद गॉड, वॉक विद गॉड एंड हैव फेलोशिप। हलाग, हिब्रू वर्ड है हलाग, टू वॉक विद गॉड। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम, जब उसने पाप किया, वो झाड़ी के पीछे छिप गया और क्या कहता है? कहता, प्रभु मैं तेरा शब्द सुन के डर गया था। पहले उसे प्रभु दिखाई देता था, अब उसे केवल सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता।
कहता मैं तेरा शब्द सुन के डर। उसने क्या किया? उसने सत्य को नहीं सुना, उसने क्रुकेड लाइज सुनी सेटन की। सेटन केम विद क्रुकेड लाइज। ही डिड नॉट, सेटन केम विद क्रुकेड लाइज, नॉट विद दिस ट्रूथ। दिस इज द ट्रूथ, मैन शैल लिव बाय दिस ट्रूथ। दिस इज द ट्रूथ, this will sustain man throughout eternity. But Adam and his wife chose to listen to the lies of the devil. उन्होंने सुना crooked word, twisted कलाम सुना उन शैतान से। हालेलुया। वुमन ने सुना, she heard and ate लिखा है, सुना और खाया। हालेलुया। ग्रीक लोग इसे बोलते हैं मेटाफिजिकल रेल्म। द इनर, बाइबल इसे बोलती इनर मैन। बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में दो वर्ड्स हैं, एक है नफिश, दूसरा है शेम। इनर मैन एंड आउटर मैन। ओल्ड टेस्टामेंट में ट्रायून बीइंग है मनुष्य, ऐसी शिक्षा नहीं है। ये पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 13 वचन में प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा के प्रकाश से लिखा है, मैन इज अ स्पिरिट, हैज अ सोल एंड लिव्स इन अ बॉडी। बट द ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट एंड सीयर्स दे सेड दैट मैन इज नफिश एंड शेम, इनर मैन एंड आउटर मैन। हालेलुया। तो आपका जो माइंड विल है, माइंड विल, इनर मैन, ये इसके संग डिजायर्स कनेक्टेड हैं, एपेटाइट के संग कनेक्टेड है, और इट कंपेल्स और ड्राइव्स अ मैन टू डू थिंग्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने। लव जो है, हिब्रू में से अगर आप देखेंगे, लव का मतलब हार्ट, कार्दिया ग्रीक वर्ड है। जो हार्ट है ये एनक्लोज्ड प्लेस है। जैसे ये जो बाइबल है एक कोठरी के अंदर रख, एक चेस्ट के अंदर रख दूं, उस चेस्ट को एक बड़े ट्रंक के अंदर रख दूं, और वो ट्रंक एक बहुत बड़ी पेटी में डाला हो, और वो सब कुछ एक बहुत बड़े कमरे में रखा हो। ऐसे जो हार्ट है हेज्ड है, एनक्लोज्ड है। और मैं दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं, हार्ट का, लाभ का, कार्दिया का कनेक्शन है ईडन से। ईडन, गार्डन ऑफ ईडन, अलेफ डैन मैंने आपको बताया था। तो गार्डन का मतलब ही है हेज्ड प्लेस, एक ऐसी जगह जिसके चारों ओर बाड़ लगाई गई है, जिसमें इंट्रूजन पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम, अगर आप एनाटॉमिकल स्टडी करेंगे, जो पैराकार्डिया है, पैराकार्डिया थ्रोएसिक कैविटी, ये हार्ट को हेज करती है। ए फेंस शील्ड, इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। पेरिकार्डिया थोरेसिक कैविटी hedges, fences and encloses human heart। आपको मालूम, विज्ञान बताता है अगर आपका लंग्स हो या आपके लिवर हो या शरीर के कोई और अंग हो, अगर वो पियर्स कर दिए जाएं तलवार से, तो आप बच सकते हो, जीवित रह सकते हो। लेकिन अगर तलवार आपके दिल के आर पार हो जाए तो आप जीवित नहीं रह सकते। यू विल डाई ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैंने इस पे आपको मैसेज दिया, 5 टाइप्स यीशु मसीह की मिनिस्ट्री। जो यीशु मसीह नासरत में जाते हैं, स्क्रोल यशाया का लेते हैं और उससे पढ़ते हैं, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज ही हैज अनॉइंटेड मी टू प्रीच द गुड न्यूज टू द पुअर। हालेलुया। और क्या कहता है? एंड टू हील द ब्रोकन हार्टेड, टू सेट एट लिबर्टी दैट आर इन प्रिजन, एंड टू हील द ब्रोकन हार्टेड। टूटे दिल वालों को मैं चंगा करूं। जब इंसान का दिल टूट जाता है, अंदर से रप्चर हो जाता है, तो इंसान मर जाता है। टूटे दिल को केवल एक है जो नया कर सकता है, जोड़ सकता है, चंगा कर सकता है, रिप्लेस करके नया दे सकता है। उसका नाम है यीशु मसीह, क्योंकि वो गिलाद की मर्रम है। गिलाद की मर्रम को संजीवनी कहा जाता था, जो टूटे दिल को जोड़ देती थी। यीशु मसीह गिलाद की मर्रम है। आपको मालूम अदन क्या है? ई डैन। डैन जो है, ई अलफ डैन, मैंने आपको बताया, डैन जो है एक याकूब के बेटे का नाम है डैन। और डैन का मतलब क्या है? जजमेंट। लेकिन डैन के आगे अलफ अर्थात परमेश्वर लग जाए तो वो बन जाता है ईडन। ईडन का मतलब है अ प्लेस ऑफ परपेचुअल प्लेजर, एक ऐसी जगह जहां पे आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। अगर यहोवा परमेश्वर डैन के आगे लग जाता है तो वो ईडन बन जाता है।
परपेचुअल आनंद की भरपूरी। जब हवा ने यहोवा को हटा दिया अपने जीवन से और वो फल खा लिया जीवन का, और वो फल खा लिया भले और बुरे के ज्ञान का, जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाया। प्रभु कहते थे मैं जीवन की रोटी हूं, मुझे खा लो, नहीं खाया उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल जब खाया तो उन्होंने अलफ को, यहोवा को ईडन से अलग कर दिया। तो उसी समय जजमेंट आ गई। मैन डाइड। मैंने कल आपको बताया इसके ऊपर हाउ ही डाइड, अगर आपको कल का मैसेज याद हो। हालेलुया। तो दूसरी बात क्या लिखी है? जब हमारा दिल की अबंडेंस होती है, इधर भरपूरी होती है, तो हमारा मुंह बोलने लगता है। हमारे दिल का जो ट्रेजर है वो हमारे मुंह से बाहर आता है। हालेलुया। तो अगर आपके दिल के अंदर वर्ड्स हैं दैट आर ऑक्सीजनेटेड, दैट आर फुल ऑफ लाइफ, then those words will flow out of your mouth and will begin to impart life। आपके दिल से ऑक्सीजनेटेड जीवन देने वाले शब्द निकल रहे हैं, वो जिनके पास जा रहे हैं उन्हें जीवन दे रहे हैं। और अगर आपके हार्ट के अंदर बिटरनेस है, एंगर है, रिजेंटमेंट है, अनफॉरगिवनेस है, आपके हार्ट के अंदर हेट्रेड है, तो वो आपके जीवन से जो निकलेगा वो तबाही और बर्बादी लेकर आएगा। पोल्यूटेड स्ट्रीम्स फ्लो करेंगी आपके हार्ट से। एम्प्टी वेन रूटेड इन इमेजिनेशंस। मैंने आपको बताया कि इमेजिनेशंस, यहोवा ने क्या देखा सबसे पहले? विकेडनेस देखी जेनेसिस 6:5 में। फिर यहोवा परमेश्वर ने इमेजिनेशन देखी। यत्सार मैंने आपको बताया शब्द है जिसका मतलब है वेन आइडल, मूर्ति। मूर्ति कहां से पैदा होती है? यत्सार से, इमेजिंग से मूर्ति पैदा होती है। और प्रभु का दास क्या कहता है? प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय के 4 और 5 वचन को पढ़िए। प्रेरित पौलुस कहता है, वी पुल डाउन एवरी स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड एवरी इमेजिनेशन एंड एवरी हाई थिंग दैट एक्सॉल्ट्स इटसेल्फ अबव द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, knowledge of God, and we pull it down, we decimate it, destroy it completely, and we bring it into captivity. We enslave every imagination and make it subservient to the Lord Jesus Christ. We make it slave of the Lord, every imagination, every thought, every inclination that arises here. उन किलों को ढाते हैं। ये किले पता कहाँ स्ट्रांग होल्ड? इधर हैं, आपकी सोचों में है। जो वॉर है आपकी माइंड के अंदर चल रही है, आपकी सोल में माइंड, विल एंड इमोशन है। एनिमी वेजेस वॉर देयर कॉन्स्टेंटली। द बराज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजिनेशंस एंड थॉट्स दैट ही थ्रोज इनसाइड योर माइंड। आप उन विचारों को, ख्यालों को मसीह का गुलाम नहीं बनाते। प्रेरित पौलुस कहता है हम उन्हें ढाते हैं, वो स्ट्रांग होल्ड बन जाएंगे। अगर आप उन विचारों को एंटरटेन करेंगे वो स्ट्रांग होल्ड बनेंगे। स्ट्रांग होल्ड आप जानते हैं क्या होता है? टावर होता था, टावर जैसे वॉच टावर होते थे जिसके ऊपर लोग बैठ के रात को देखते थे कि शत्रु तो नहीं आ रहा है। वो जो वॉच टावर होते थे, स्ट्रांग होल्ड, वहां से तीर कमान लेके बैठे होते थे सोल्जर। जैसे शत्रु आता था दे वुड शूट एरोज ऑन द एनिमी। These are strongholds inside. The enemy begins to lodge inside the stronghold. And the enemy takes advantage. He keeps pouring in those thoughts, those imaginations that do not stem from the Word of God. So what you need to do is pull down those strongholds, those imaginations. You have to cast them down. And if you look into the original Greek words, they say you destroy them, you annihilate them, you decimate them completely. Don't entertain them. If you let them lodge inside your mind, they will create strongholds, and the longer you allow them stay inside, more difficult it will become for you to pull them down. Logismos Greek word hai, logismos, that's the Greek word for imagination, and the Hebrew word for imagination is yatsar, which is connected to idolatry. Yatsar means imaging, creating an idol, creating a vain, futile thing inside your mind, and you worship them. पॉल भी यही बात कहता है, इमेजिनेशन, इमेजिंग से इमेज पैदा होती है। तो आपके मुंह से क्या निकलता है? 2 धारी तलवार। हालेलुया। वो पुल डाउन करती है,
इन इमेजिनेशंस को, इन ख्यालों को जो यहोवा की नॉलेज के विरुद्ध खड़े होते हैं। हवा को उन्हें पुल डाउन करना चाहिए था, हवा को उसी समय शैतान को स्टॉप करना चाहिए था जब वो कहता है डिड गॉड रियली से, उसी समय शी शुड हैव जंप्ड ओवर हिम, शी वुड हैव सेड यस, सेड इट एंड आई बिलीव इट। उसने एंटरटेन किया शैतान की प्रलोभन को। वो परमेश्वर के कलाम के आगे क्वेश्चन मार्क लगाता है। एनिमी, शत्रु, शैतान। आपको मालूम वो ट्री ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ इवल एंड गुड को एक अलग अलग रोशनी में दिखाता है ईव को। ही शोज, हालेलुया, थैंक यू जीसस। द इंटरनेट इज बिकमिंग लिटिल डॉजी, हालेलुया। प्रार्थना करें कि इंटरनेट कायम रहे, हालेलुया। वी लॉस्ट सो मेनी पीपल, प्लीज कम बैक, हालेलुया। सभी वापस आ जाइए, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? प्रोवर्ब में लिखा है गार्ड योर हार्ट अबव ऑल थिंग्स फॉर आउट ऑफ इट फ्लो द इश्यूज ऑफ लाइफ। अपने दिल की सब चीजों से बढ़ के चौकसी कर, क्योंकि जिंदगी की नदियां तेरे दिल से बहती हैं। जिंदगी की नदियां तेरे दिल से बहती हैं। आपको मालूम परमेश्वर क्या कहता है अपने वचन में? सुनिए ध्यान से। याकूब अपनी पत्री में लिखता है, इफ एनी वन ऑफ यू लैक्स विजडम let him ask of God, who gives everybody generously, liberally, and upbraideth not. If you read carefully Epistle of James, James is talking about wisdom that comes from heaven. Wisdom that originates in the heart of God, our Creator. Wisdom that flows out of Him. God Almighty is the source of wisdom. He is talking about devilish wisdom also. इफ यू रीड हिज एपिसल, उसकी पत्री को पढ़ें, एक स्वर्गीय बुद्धि की बात करता है याकूब, एक शैतानी बुद्धि की बात करता है। तो याकूब कहता है अपनी पत्री में, तुम स्वर्ग के परमेश्वर से बुद्धि मांगो, स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करो कि स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें बुद्धि दे, बुद्धि दे। ये बुद्धि क्या करेगी भाइयों और बहनों? ये आपके हार्ट से होज़ेक को निकालेगी। हमारे दिल के अंदर क्या है? होज़ेक, अंधेरा है। इसलिए हमें क्या पढ़ा हमने वचन में कि डिमली दिखाई देता है। प्रेरित पौलुस क्या कहता है? प्रेरित पौलुस कहता है 1 Corinthians चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 12, फॉर नाउ वी आर लुकिंग इन अ मिरर दैट गिव्स अस ओनली अ डिम ब्लर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी एज इन अ रिडल और एनिग्मा। इट अपीयर्स एज इफ इट इज अ रिडल और एन एनिग्मा। लेकिन जब क्या हमारे अंदर आएगा? विजडम। ग्रीक में वर्ड है सोफिया, लेकिन हिब्रू वर्ड है होकमा। होकमा क्या हिब्रू वर्ड है? होकमा इज द विजडम ऑफ गॉड। दिस विजडम विल कम इन योर हार्ट एंड विल नेविगेट यू। ये विजडम क्या क्रिएट करती है आपके अंदर? द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। यहोवा के भय का रूह आपके अंदर आएगा और विजडम आपके अंदर आ जाएगी। विजडम, बुद्धि। बुद्धि, ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं विजडम की बात कर रहा हूं। ज्ञान बहुत लो लेवल पे है, विजडम बहुत हाई लेवल पे है। विजडम के ऊपर है अंडरस्टैंडिंग। विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग आर पेयर। जब विजडम को ऊंचे लेवल पे जाके आप अप्लाई करोगे तब आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सोलोमन के पास अंडरस्टैंडिंग थी, हालेलुया। नॉलेज का एक ऐसा डिमेंशन है जो आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रीज लेके हासिल कर सकते हो, लेकिन विजडम आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलती। इसका स्रोत है पवित्र परमेश्वर यहोवा, हालेलुया। तो हमारा हार्ट और गार्डन ऑफ ईडन दोनों एक हैं, दोनों हैज्ड प्लेस हैं। दिल के लिए क्या है? लामेड बेथ मतलब हैज्ड प्लेस है, एक ऐसी जगह जो बाढ़ लगी हुई है। मैंने आपको बताया अभी कि पेरिकार्डिया thoracic cavity hedges the heart like a fence, like a shield. तो हमारा हार्ट एनाटॉमिकली भी एक हैज्ड प्लेस है, गुप्त जगह है, और स्पिरिचुअली भी एक गुप्त जगह है। तो जो हमारा हार्ट है, इसको इस
इसका फ्यूल है विजडम। यहोवा की बुद्धि आपको चाहिए। जैसे गार्डन ऑफ ईडन को टेंड करने के लिए परमेश्वर ने आदम को रखा, आदम को निठल्ले रहने के लिए नहीं रखा यहोवा ने। मैं कभी आपको बताऊंगा कि यहोवा परमेश्वर ने 5 बरकतें दी एडम को। वो जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 27-28 में है। पावरफुल 5 हिब्रू वर्ड्स, उनके ऊपर बहुत गहरी शिक्षा है। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा टेंड द गार्डन। प्रभु कभी हमें निठल्ले नहीं रखता। प्रभु के वचन में लिखा है जो मेहनत ना करें वो रोटी भी ना खाएं। वी हैव टू वर्क। हालेलुया। जीसस सेड प्रे टू द लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट दैट ही मे सेंड लेबरर्स in the fields. Jesus said, pray to the Lord of the harvest that he may send laborers. कटनी के स्वामी से प्रार्थना करके कहो कि वो मजदूरों को भेजे। यीशु मसीह के खत्तों में, यीशु मसीह के विनियर्ड में मजदूर चाहिए। सेलिब्रिटी पादरी नहीं चाहिए, पापा डैडी नहीं चाहिए, मेजर माइनर नहीं चाहिए, लेबरर चाहिए उसकी कटनी काटने के लिए। हालेलुया। आपको मालूम, हार्ट के अंदर आ गया होजेक, अंधेरा। मैंने आपको बताया लामेड बेथ, ये एक गुप्त जगह है, छिपी हुई, बाढ़ लगी हुई जगह है। अगर आप एनाटॉमिकली पढ़ेंगे ना, हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 halves of upper chamber and 2 halves of lower chambers. The upper chambers are called arterioles and the lower chambers are called ventricles. Superior and lower valves within the chamber, they open, close, pump the blood. Heart is a pump. They transport oxygen and nutrient. Oxygen metabolizes the cell. What does the oxygen through the blood cells do? You know, your blood corpuscles, they travel and they go to your DNA, and there is oxygen and there are nutrient that your DNA cells need. You have trillions of DNA cells. Each cell eats and drinks and unleashes the toxins. पूप भी करता है आपका एक एक डीएनए सेल। जितने डीएनए सेल क्लेंस होंगे, साफ होंगे, उतनी आपकी हेल्दी बॉडी होगी। यू नो, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच जीनोम. ऑक्सीजन मेटाबोलाइजेज द सेल. एनर्जी टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑक्सीजन इज ब्रेथ. रूहा का कुदुश, पवित्र आत्मा क्या है? यहोवा का पवित्र आत्मा जो आदम के नथनों में गया। निशामा खैम, जीवन का श्वास, वो परमेश्वर का वर्चू था, परमेश्वर की रोशनी थी, परमेश्वर के एसेंस का हिस्सा था जो नथनों के अंदर गया। एंड मैन बिकेम अ लिविंग बीइंग। हालेलुया। तो ये जो गार्डन है, हार्ट गार्डन है और गार्डन ऑफ ईडन भी गार्डन है। इसे यहोवा कहता है टेंड करना है। लेकिन हार्ट के अंदर होजेक है, अंधेरा है। तो सुनिए मेरी बात, आपके हार्ट में रोशनी चाहिए। क्या चाहिए? रोशनी। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की। आपको रोशनी चाहिए। रोशनी कैसे पैदा होती है? इज़राइल में जैतून को लेते थे, वो जैतून को, ऑलिव्स को, और ऑलिव्स को एक सिल पे, बड़ी सिल पे रखा जाता था और एक बड़े पत्थर से उन्हें क्रश किया जाता था। आज मैं सुबह आपको बता रहा था, आइज़ाया 10:27, जब पहली बार उन्हें क्रश किया जाता है जबरदस्त ऑलिव को बड़े पत्थर से, तो एकदम ततीरी की तरह उनसे ऑयल निकलता है, गाढ़ा ऑयल होता है, एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक, अनएडल्टरेटेड, प्योरली ऑर्गेनिक ऑयल निकलता है। उसे आइज़ाया, यशाया नबी की पुस्तक 10 अध्याय के 27 वचन में शिमेन कहा गया है। वहां लिखा है योक विल बी ब्रोकन बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग, अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। और वहां अभिषेक के लिए शब्द है शिमेन, जबकि बाइबल में अभिषेक के लिए शब्द है मासा, जहां से मसा शब्द निकलता है, तेल झसना, मलना। लेकिन यहां पे यशाया शब्द लिखता है शिमेन। शिमेन का मतलब है थिक फैटी ऑयल, थिक फैट अनॉइंटिंग। हल्की फुल्की अनॉइंटिंग नहीं है ये थिक फैट अनॉइंटिंग है यहोवा की। ये क्रश करने से निकलती है। जब क्रश किए जाओगे तब निकलेगी। यीशु मसीह को क्रश किया गया, कुचला गया वो, तब यीशु मसीह के वजूद में से निकला वो अभिषेक। तो ये जो खालिश तेल है, आपको मालूम, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल होता था, कई तरह का ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, फिर
फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, फिर वर्जिन ऑयल है, फिर उसके बाद पोमेस ऑयल आ जाते हैं। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार फिर पूरी टहनियाँ पत्ते भी क्रश किए जाते हैं। वो लोअर क्वालिटी के। जो सबसे पहली बार तेल निकलता था, जब जैतून को पत्थर से क्रश किया, जो पहला तेल निकलता है, वो पहला तेल यहोवा की हैकल के लिए होता था। आपको मालूम उस तेल से क्या किया जाता था? वो तेल यहोवा की हैकल में जाता था। जो 7 चिराग, मैं भी आपको दिखाई देता हूँ एक बार फिर, कुछ नए लोग हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये देखिए, ये है मनोरा। हालेलुया, ये 7 चिराग हैं। ये यहोवा की हजूरी में होली प्लेस में जलते हैं ऑल द टाइम, 24/7, 365 डेज। यहोवा ने कहा ये बुझने नहीं चाहिए, इनके अंदर तेल डाला। ये जो बीच वाली शाखा है ना, इसे शमेश कहते हैं, सर्वेंट ब्रांच। ये यीशु मसीह है, नौकर। इसके अंदर तेल डलता है। ये देखिए, इसके अंदर से बाकी 6 को जा रहा है। तो आपको मालूम, जो यीशु मसीह के नौकर हैं, उनका तेज, उनके ऊपर डाला अभिषेक दूसरों के पास जा रहा है। यीशु मसीह के राज्य की कुंजियां सर्वेंट्स के पास हैं, उसके नौकरों के पास हैं, सेलिब्रिटी पादरियों के पास नहीं है। यीशु मसीह के भेद, रहस्य उनके पास हैं, वो उनके संग रहता है। इसके अंदर ऑयल डालना है। और इसको आग पता कैसे लगी थी? जब ऊपर से स्वर्ग से आग उतरी थी ब्रेजन ऑल्टर के ऊपर, जहाँ पे जानवर को काट के रखा था, उसी आग में से इसे जलाया गया। और यहोवा ने कहा अब स्वर्ग की आग से ये दीपक जले हैं, इन्हें कभी बंद नहीं होने देना। सुबह भी तेल डाला जाता है, शाम को भी। इनकी विक्स को ट्रिम किया जाता है। ये जो ऑलिव ऑयल है क्या करता है? रोशनी पैदा करता है, लाइट। ऑलिव ऑयल क्रश करने से, जैतूनों को क्रश करने से तेल निकलता है। तेल से रोशनी पैदा होती है। आपको मालूम, वो 5 मूर्ख कुंवारियां, उनके पास क्या नहीं था? उनके पास रोशनी नहीं थी, क्योंकि उनकी कुपियों में एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था, इसलिए उनके पास रोशनी नहीं थी। आपको मालूम क्या लिखा प्रोवर्ब में, नीति वचन में लिखा है, योर कमांडमेंट्स आर द लाइट। रोशनी क्या है? ये कलाम है यहोवा का। यहोवा का कलाम ज्योति है जो इधर जलती है। ये इधर लिखता है पवित्र आत्मा। जब आप उसके लहू के साए में चलते हो, ओबीडियंस में चलते हो, हालेलुया, तब ये रोशनी आपके अंदर जलती है। हालेलुया। और आपके ईडन में, दिल और ईडन, अदन का बाग, दोनों एक है, दोनों हेज्ड प्लेस हैं। अदन के बाग में फल, फूल, पौधे भरपूरी से लगते हैं, वैसे आपके दिल के अंदर फल पैदा होते हैं। गलतियों की पत्री 5 अध्याय। आपका फल खाने के लिए यीशु मसीह आपके पास आएगा। उसे भूख लगी, वो फिग ट्री के पास गया फल की आशा रख के, लेकिन उसे फल नहीं मिला, पत्ते मिले, दिखावा मिला, आडंबर मिला, फल नहीं मिला। इंजीर का ट्री ऐसा ट्री है, अगर पत्तों से लद जाए तो इसका मतलब है बम्पर फ्रूट लगा हुआ है, लेकिन वो ट्री बनावटी था, दिखावटी था। उसके पास पत्ते हैं, दिखावा है, लेकिन फल नहीं है। यीशु मसीह कभी आपके पास वरदान खाने नहीं आएगा। आप यीशु मसीह को कहें मुझे पवित्र आत्मा का वरदान है, मुझे भविष्यवाणी का वरदान है, मुझे गिफ्ट ऑफ फेथ है, वर्ड ऑफ नॉलेज का है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। जो वरदान है वो आपके ऊपर उसी ने रखे हैं अपने अनुग्रह से। उन वरदानों के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। फल के लिए आपको कुछ करना, फल तो आपने पैदा करना है, वो फल खाने आएगा। भाई और बहनों, होज़ेक में हमारे हार्ट के अंदर रोशनी चाहिए, यहोवा परमेश्वर की रोशनी चाहिए। हालेलुया। अगर हमारे हार्ट में रोशनी नहीं है, होज़ेक है, तो हमारा हार्ट जो है वो जज करेगा आपको। क्या लिखा है परमेश्वर के कलाम में? पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 20 वचन में यूहन्ना लिखता है, अगर हमारा दिल हमें जज ना करे, if our heart doesn't condemn us, then we pray to the Father and we ask him, whatever we ask we receive. ये ईडन, ये क्या है? लामेड बेथ, ये ईडन है, अलफ डान। ये जज करता है। जब यहोवा हट जाता है तो वो डैन रह जाता है, जिसका मतलब है जजमेंट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो भाई और बहनों, मैं इस पे और मैसेज है जो मैं बाद में आपके साथ बांटूंगा। इसे भरें अपने दिल को रोशनी से।
इसे मत भरते रहें ज्ञान से। बहुत सारे लोग इसे ज्ञान से भर रहे हैं। बहुत सारी प्रीचिंग हो रही है, इंटरनेट से उठाया गया ज्ञान इधर से निकलता है, इधर ही रह जाता है, यहाँ से निकलेगा इधर आएगा। हालेलुया। सरमन उसे बोलते हैं जो सर और मन दोनों को भेदता है। और ये भाई और बहनों यीशु मसीह के चरणों में मिलता है। अपना हार्ट चेक करें उसे कैसा है, कैसी लाइफ दे रहा है, कितनी ऑक्सीजन जा रही है, पल्यूटेंट तो नहीं है, टॉक्सिन्स तो नहीं है, कैसे अपर लोअर चेम्बर्स काम कर रहे हैं। स्पिरिचुअल हार्ट की बात कर रहा हूँ। रोशनी जल रही है, ये 7 चिराग जल रहे हैं आपके हार्ट में या नहीं? आपके हार्ट के अंदर एक आर्क ऑफ द कवनेंट है, मैं अभी बताता हूँ आपको। हालेलुया, सुनिए ध्यान से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे है ही नहीं परमेश्वर का ऐद का संदूक। अंदर पे आप जी, जैसे ये मनोरा है ऐसे परमेश्वर के आर्क ऑफ द कवनेंट है, ऐद का संदूक। ये जो ऐद का संदूक है भाई और बहनों, ये इधर होना चाहिए, यहाँ पे। यहोवा परमेश्वर ऐद के संदूक के ऊपर जो मर्सी सीट है उसके ऊपर ब्लड है, उस ब्लड के ऊपर यहोवा परमेश्वर विराजमान होता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। जीसस वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड, रिमूव द होज़ेक so that Lord it is not a riddle for us, Lord, that we can see properly, Lord, that we can see, Lord, open our eyes, Lord, put the eye salve in our eyes, put the eye salve, Lord, in our eyes, that we can see you, that we can see you, Lord. We see you and we live. Hallelujah. You are, Lord, our lifeline. You are the light of our countenance, Jesus of Nazareth. Lord, let your word dwell here in our heart and let your word transform our lives. हमारे जीवनों को तेरा कलाम तोड़े खुदावन, हमारे जीवनों को मोल्ड करे, हमारे जीवनों को तेरे लायक बनाए खुदावन। अंत के दिनों में तेरा सच्चा कलाम, सच्चे कलाम की बरसात हो खुदावन। तेरे सच्चे कलाम का प्रचार करने वाले ये सारे लोग बने जिन्हें खुदावन तेरा दास ये तेरा कलाम सिखा रहा है। ये तेरे सच्चे कलाम को बांटे खुदावन और तेरे लिए रूहें जीते, ये तेरा उद्देश्य है खुदावन। खुदावंद, तेरी संगति, आराधना, परस्तिश लोगों को एंटरटेन करने के लिए नहीं है, लोगों को यीशु मसीह के कद तक बढ़ाने के लिए है। यीशु मसीह की कलीसिया दुल्हन को तैयार करने के लिए, ताकि परमेश्वर के संत परमेश्वर के कामों के लिए तैयार हो जाए। खुदावन, इन लोगों को तैयार कर तेरे कामों को करने के लिए। हालेलुया। मैं तेरा खून इनमें से एक एक के ऊपर छिड़कता हूँ, ये तेरा कलाम इनके दिलों में घर करे, गहराई में उतर जाए खुदावन। हालेलुया। खुदावन, मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रार्थना विनतियाँ भेज रहे हैं खुदावन। जसपाल सिंह भाई के लिए जो बॉयलर का काम करता है, उसके ऊपर तेरी आशीष हो खुदावन। अमिया बिंदु गुप्ता के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा सच्चा कलाम उसके जीवन में पहुँचे खुदावन। हालेलुया। खुदावंद, मैं इन सब के लिए जो ऑनलाइन है, एक एक को तेरे खून में छिपाता हूँ, तेरे जलाली खून में छिपाता हूँ खुदावंद, तेरी हजूरी में। हालेलुया। जसवीर सिंह सुरिंदर को, सुनीता कौर आपकी बेटी को आपके लहू में छिपाता हूँ, हरदीप सिंह को आपके लहू में छिपाता हूँ, जीत सिंह को आपके खून में छिपाता हूँ, समीना अशरफ को आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावन। कोमल मसीह को, उसके घराने को आपके लहू में छिपाता हूँ। हरजीत सिंह, मलकियत गिल के लिए गुरविंदर सिंह को आपके लहू में छिपाता हूँ। ललित मेहरा को खुदावंद आपके खून में छिपाता हूँ। सारा को और खुदावंद यीशु नासरी, दविंदर कुल्लर उसके घराने को आपके लहू में छिपाता हूँ। शालू गाबा को आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावंद यीशु नासरी। विनोद क्रिश्चियन, विनोदनी क्रिश्चियन जो आपके बेटे बेटियाँ कनाडा से, आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावंद यीशु नासरी। ब्रदर रमन खान, उसके घराने को आपके लहू में छिपाता हूँ। सुनीता गुड़िया कंसवर को आपके जलाली लहू में छिपाता हूँ खुदावंद। हालेलुया। अनीता रानी को आपके लहू में छिपाता हूँ। पूजा बिष्ट के ऊपर आपकी कृपा हो खुदावन। गुरविंदर सिंह को आपके लहू में छिपाता हूँ यीशु नासरी। साबी सुरजीत, उसके घराने पे आपकी अनुग्रह की दृष्टि हो खुदावंद। हालेलुया। रोजी सिंह को आपके लहू में छिपाता हूँ। हालेलुया।
खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन सभी लोगों के लिए। सोमराज को आपके लहू में छिपाता हूँ। लॉर्ड आई स्पीक योर ब्लेसिंग, आई स्पीक योर फेवर लॉर्ड, आई स्पीक द कवरिंग ऑफ द प्रेशियस ब्लड ऑफ द लैम over your people, Lord Jesus. Stretch forth your hand over them. Danish, Lord, may you bless Danish. Hallelujah. May you bless others, Lord, who are not indicating any prayer requests. I pray for Chandar Mohan, you bless him. Lord, bless his wife and his daughter. Hallelujah. Lord, I pray for Mamta Sabharwal Grover, that, Lord, you bless her. Bless her daughter, Riya Grover. Lord, she's 25 years old and finding difficulty in walking. Lord, I pray that your healing anointing will flow over her. Lord, I pray for Hosek. Lord, I pray remove Hosek from Brother Raman's heart. Remove Hosek, Lord. Hallelujah. Let your light shine. I pray for Jaswant Singh's wife. I cover Meenu Sood and her household under your blood, Lord Jesus. Hallelujah. Tera dhanyavad ho. Lord, I pray for Darshan Singh and his family. Hallelujah. I pray for Pooja Bisht, Manisha Singhi and her household. I cover in the blood of the Lamb. तेरा धन्यवाद हो। सबको सुनाई दे रहा है या नहीं? खुदावंद विजय जस्सल को आपके लहू में छिपाता हूँ। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो खुदावंद, तुझे जलाल देते हैं खुदावंद। हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं खुदावंद, तेरे नाम को सजदा करते हैं खुदावंद, तेरी बड़ाई करते हैं यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद खुदावन। तेरे लहू की जय, तेरे लहू खुदावन। गीता को तेरे लहू में छिपाता हूँ। गीता के पति प्रहलाद को तेरे लहू में छिपाता हूँ। उसके जीवन से अंधकार दूर हो। गीता के जीवन में खुशियाँ और आनंद की भरपूरी हो खुदावन। आपका धन्यवाद यीशु नासरी। एक एक जन को आशीषित करें, बरकत से भरें खुदावन। मैं रुपिंदर कौर को आपके हाथ में देता हूँ। आपका खून छिड़कता हूँ रुपिंदर कौर के ऊपर। धन्यवाद यीशु मसीह। मीनू सूद को छुएं खुदावन, अपने लहू के साए के नीचे रखें। मैं आपका खून छिड़कता हूँ। जसवंत सिंह के पिता पे आपका लहू छिड़कता हूँ खुदावन। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो खुदावन। यीशु मसीह आपका धन्यवाद इन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। लॉर्ड आई प्रे फॉर पवित्र कौर, दैट यू ब्लेस पवित्र कौर टू, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। कल अर्ली मॉर्निंग हम उठेंगे और प्रार्थना करेंगे और आप सब जुड़ जाइएगा। खुदावन शबनम गुड़िया को भी बरकत दीजिए, अपने लहू में छिपाइए। भाई अमरीश कुमार को बरकत दीजिए, अपने लहू में छिपाइए खुदावन। हरजिंदर पाल को अपने लहू में छिपाइए। इनके घराने पे आपकी कृपा हो खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो। कल अर्ली मॉर्निंग मिलेंगे, हालेलुया। और कल दिन में भी हम प्रार्थना करेंगे। परसों फिर उपवास होगा और परसों हुपा, जिसे सुका बोलते हैं, सुकोत, उसमें हुपा बनाते हैं। सुकोत अर्थात झोपड़ियों का पर्व, उसमें हम मिलेंगे। हालेलुया। खुदावंद हम गचली फैमिली के लिए दुबई से भी प्रार्थना करते हैं, आपका लहू छिड़कते हैं खुदावंद। अपनी दासी रीना खान को अपने लहू में छिपाइए, आपके लहू की जय जयकार हो। रिया ग्रोवर को अपने लहू में छिपाइए खुदावंद। विजय जस्सल के ऊपर आपका लहू छिड़कते हैं, आपकी आशीष हो आपके लोगों पे। यीशु मसीह आपका धन्यवाद। हालेलुया। 1 घंटा भाई और बहनों छोटा पड़ जाता है परमेश्वर के कलाम के लिए। मैं एक्चुअली शॉर्ट मैसेजेस करना चाहता हूँ ताकि आने वाले समय में यूट्यूब को ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो हालेलुया। रजनी देवी को आपके लहू में छिपाते हैं खुदावन। रजनी देवी पे आपकी आशीष हो। हरदीप सिंह के परिवार पे आपकी आशीष हो। प्रभु भोज के विषय में आप पूछ रहे हैं। प्रभु भोज हम 10 मिनट के बाद करते हैं। 10 मिनट की ब्रेक लीजिए। 10 मिनट के बाद प्लीज़ सभी आ जाइएगा। केवल 5 मिनट लेंगे हम, 5 to 10 मिनट्स। अगर प्रभु का आत्मा चाहेगा घंटा 2 घंटे तो हम उसके नौकर हैं, लेकिन हम प्रभु भोज अभी करते हैं। तो आप आ जाइएगा जल्दी से। कितने बज रहे हैं अभी? 7:10, 7:30 बजे आ जाइए। 7:30 पे प्लीज़ सभी आ जाइए। विल हैव होली कम्युनियन एट 7:30। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय यीशु मसीह।